हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो जैसे कि मैंने शेयर किया था आपसे कि सैटरडे को हम लोग आए थे दिल्ली से, फ्राइडे को हम गए थे, तो वहाँ से हम लेके आए थे खूब सारा सामान, पूरा गाड़ी भर के। तो क्या सामान था वो सब मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया था। तो आज मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि हम क्या कुछ लेके आए थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ प्रेस से। तो ये प्रेस हम 4 लेके आए थे। और इतनी मैं प्रेस क्यों लेके आई थी? क्योंकि हमें देने हैं दिवाली गिफ्ट। और गिफ्ट किनको देने हैं? जैसे कि मैंने बताया होगा आपको कि हमारे गांव में बिजली बोर्ड का काम है। जो मेरे जीजू हैं, वो हंस के पापा, वो बिजली बोर्ड का काम करते, ठेकेदार है वो। तो इस वजह से हमारे जो वर्कर्स हैं, ट्रैक्टर हैं, उन पे जो काम करती है लेबर, उनके लिए हम लोग हर साल गिफ्ट देते हैं। और इस बार तो पिछले साल से काफ़ी लोग नए जुड़ गए हैं। 10-12 लोग नए जुड़ गए हैं, तो अब की बार थोड़ा गिफ्ट का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया है। अदरवाइज़ तो हम हर साल जितने भी हमारे ये थे, इन सबको देते थे। और इससे पहले लास्ट ईयर हमारा टैक्सी का बिज़नेस भी था, ट्रांसपोर्ट का। तो अभी वो लास्ट ईयर ही बंद किया हमने। तो हमारे 2-2 जगह के काम थे, तो इस वजह से हम 2 जगह गिफ्ट देते थे। तो यहाँ पे हम उसी के लिए शॉपिंग करने गए थे मेनली तो। और दूसरा मैं शुक्र बाजार के लिए गई थी कि वहाँ पे भी दिवाली का कुछ अच्छा सामान मिल जाएगा सस्ते रेट पे, तो इसलिए गए थे। तो यहाँ पे मैं पहले तो पटाखे लेके आई हूँ खूब सारे बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे महंगे मिलते हैं थोड़े से। और दिल्ली में हर चीज़ थोड़ा सस्ते रेट में मिलती है, गुड़गांव के कंपैरिजन में तो सस्ती मिलती है। ये मैंने चेक कर लिया। तो यहाँ पे मैंने अकुल हर्ष के लिए लिए खूब सारे पटाखे। अभी मैं इनको सारे नहीं दूंगी, थोड़े बहुत ही दूंगी फोड़ने के लिए, या तो ये सारे छुड़ा देंगे। इसके पापा तो कह रहे थे तुम पटाखे नहीं छुटा रहे हो, रुपए में आग लगा रहे हो, क्योंकि ये रुपए के ही आते हैं और एक तरह से रुपए में आग लगानी होती है। उसके बाद मैंने पहले दिखाया था वॉलपेपर है वो, जो एक पूरा रोल लेके आई थी मैं। और वो बहुत ही सस्ता पड़ा, 120 रुपए का पूरा रोल पड़ा है मुझे। उसके नीचे सेल पड़ा है, सिर्फ वो टेप लगी हुई है चिपकाने के लिए। दूसरा मैं जो बटर पेपर थे, फॉइल पेपर, किचन टॉवल, ये सब लेके आई थी। साथ में मैं यहाँ पे लेके आई थी बच्चों के अंडरवियर वगैरह, बनियान। और यहाँ पे कुछ सामान था जो मैंने उससे मार्केट से खरीदा था। तो ये पायल है मेरे हाथ में। मम्मी है जो वो चांदी की पायल नहीं पहनती, उनके पास चांदी तो है लेकिन वो ऐसी आर्टिफिशियली पहनती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब खेत में काम करते ना तो निकल जाती है। ऐसे बहुत बार हो गया उनके साथ, उलझ जाती है घास वगैरह में, तो उनके टूटने का डर होता है, खोने का डर होता है, इसलिए वो नहीं पहनती है। और यहाँ पे ये जितना बस छोटा मोटा सामान है, छुटपुट सा, ये सब मैंने शुक्र बाजार से लिया था। हेयर बैंड है, ये नेल पेंट हो गया, बिंदी हो गया, ये हाथ का ब्रेसलेट है। और ये खूब सारे मैंने कलेक्टर लिए थे। कुछ मैंने अपनी बहन को दे दिए और कुछ मैंने अपने पास रख लिए, क्योंकि मेरे काम छोटे नहीं आते, उसको छोटे की ज़रूरत थी ज़्यादा, तो मैंने उसको ही दे दिए मोस्टली छोटे वाले। और यहाँ पे ये मैंने इयररिंग्स लिया था, ये मैंने पहना भी था करवा चौथ वाले दिन। और ये 100 रुपीज़ के ही थे, काफ़ी अच्छे इनकी वो थी, बनावट भी थी। और ये नहीं था कि सस्ते हैं तो सिर्फ ऐसे ही बनाए हुए थे, काफ़ी अच्छे तरह से बनाया गया था इनको। इसके बाद मैं ये लेके आई थी सेफ्टी पिन साड़ी के लगाने के लिए। ख़त्म हो गई थी मेरे पास, जो पहले मैंने लाई थी वो कुछ इधर उधर फेंक दी, तो वो फिर मिलती नहीं है टाइम आने पे। उसके बाद है ये लटकने और लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये मुझे पड़ी थी 80 की 2। और ये ऐसे ही 2 सेम दीदी ने ली थी, तो मैंने लिए। और ये देखो 2 तरह के शॉपकीपर थे वहाँ पे मार्केट में, जो शुक्र बाजार था उसमें। एक तो होते हैं जो अपने कंधे पे लेके घूम रहे थे लट में डाल के ये खूब सारी लटकने। दूसरे थे जो रेहड़ी लगा के खड़े थे। तो जो रेहड़ी लगा के खड़े होते हैं उनके प्राइस डिफरेंस और जो ये घूमते हैं इनके थोड़े अलग अलग होते हैं। वो तो बिल्कुल फिक्स प्राइस रखते हैं रेहड़ी वाले, बिल्कुल कम नहीं करते। और जो घूमते रहते हैं ये थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो उससे हमने ये दूसरी वाली लटकन भी लेती है। 100 की 4 पड़ी थी, बट इनके पास ना थोड़ा लिमिटेड सामान ही होता है। उसके बाद ये मैंने करवा चौथ की कमोई ली थी, और अहोई अष्टमी का व्रत आएगा उसके लिए भी ली थी। ये मुझे 25 रुपए की पड़ी, यहाँ तो 50-50 रुपए की दे रहे थे। दूसरा ये कम्बल है, ब्लैंकेट लेके आए थे हम एक नया अभी, तो उसी के लिए ये वो है, उसका कवर है, क्योंकि वो लाइट कलर का था। दूसरा यहाँ पे मैं ये निकाल रही हूँ केतली, हाँ, गर्म पानी की। तो ये भी हम वर्कर्स को देने के लिए ही लेके आए हैं। 2-2 का सेट देंगे, एक केतली हो गया, एक प्रेस हो गया, तो दोनों को मिला के तब हम उन्हें दे देंगे। तो इसको मैं एज इट इज पैक करके रख देती हूँ। और यहाँ पे साथ साथ मैं टीवी भी देख रही थी, क्योंकि श्रीमद् रामायण आ रहा था, और जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल मन नहीं करता कि स्किप कर दो उसको। तो मैं वही देख रही थी। और यहाँ पे ये सारे खूब मैं चप्पल लेके आई थी, 4 जोड़ी चप्पल लेके आई थी मैं, जिसके अंदर थे 2 जुतियाँ थी और 2 थे
वैसे स्लीपर सारे फ्लैट में ही थे, हील के नहीं थे कोई भी, क्योंकि स्कूल में हील के पहने नहीं जाते और मेरे पास टूट भी गए थे, मोस्टली 1-2 ही बचे थे, तो मैंने खूब सारे हाथ मार लिया चप्पलों पे तो। और ये थे खूब सारे कंबल, संबल कह रही हूँ मैं, कंबल। ये टोटल 11 कंबल थे, एक तो घर के लिए था, 10 जो वर्कर्स हैं उनके लिए था। और ये है मेरी सारी शॉपिंग। फ्रूट्स हैं, फ्रूट भी मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिल गए, 100 के 1.5 किलो तो मुझे सेब मिल गया, अनार 80 रुपए किलो मिल गया, बनाना भी 50 रुपए दर्जन मिल गई, जो काफ़ी अच्छी डील थी। उसके बाद सारा सामान जो कंबल रात को रखे थे वो सुबह गायब हो गए। गायब इसलिए हो गए क्योंकि हस्बैंड को निकलना पड़ा सुबह ही गाँव के लिए, बच्चे भी उनके साथ चल दिए थे क्योंकि रात को फ़ोन आ गया था जीजू का कि कुछ इमरजेंसी है, गाँव में आ जाना कल। तो इस वजह से ये सुबह-सुबह निकल रहे हैं। सैटरडे का दिन है, सैटरडे का नहीं सॉरी संडे का दिन है। सैटरडे को तो हम लोग दिल्ली से लेके आए थे और सोच भी रहे थे कितना सामान घर कैसे जाएगा, क्योंकि अभी तो वो ट्रॉली बैग्स भी आने हैं, इससे ही गाड़ी भर गई थी। 7 सीटर है वैसे भी हमारी, लेकिन फिर भी कंबल से पूरी भर गई थी और 5 लोग हम वैसे हो जाएंगे बैठने वाले, तो बोल रहे थे कि 2 बार में ले जाना पड़ेगा दिवाली के पास सामान। बट अभी इनकी एक ट्रिप लग रही है गाँव की, तो ये अभी रखाएंगे सारा सामान वहाँ पे। तो ये आज का दिन है, यानी कि वेडनेसडे। तो इस दिन हमारे जितने भी ट्रॉली बैग थे वो सारे आ गए थे, बस 2 की डिलीवरी बच गई थी। टोटल हमने 8 ऑर्डर किए थे, जिसमें से 6 आ चुके हैं, 2 अभी बाकी है, तो उनकी भी शाम तक हो जाएगी। और यहाँ पे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि जितने भी बैग ओपन करो ये बॉक्स, तो उनकी ना एक वीडियो बना लेना, ताकि अगर कुछ डिफेक्टिव पीस हुआ या कुछ और मिला इसके अंदर तो हम उसको ईज़िली रिटर्न करवा सकते हैं। क्योंकि हाल-फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले भी सुनने में आया था कि किसी ने आईफ़ोन मंगाया तो उसमें पत्थर आ गया था, ऐसी कुछ न्यूज़ आ गई थी। तो उस वजह से ये एक सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से हमें बना लेनी चाहिए, जब भी हम कोई चीज़ ओपन कर रहे हैं तो वीडियो उसकी ज़रूर बना लेनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे वीडियो भी बना रहे थे, साथ में बैग भी ओपन कर रहे थे कि कहीं से कुछ टूटा-फूटा तो है नहीं, और इनकी क्वालिटी A1 थी। और जो कि ये सफारी के बैग थे तो क्वालिटी तो A1 होनी थी, और इसका टेक्सचर बिल्कुल बहुत ही अच्छा था, कलर भी यूनिक सा और अच्छा लगने वाला था। पहले तो हमने ब्लैक सोचा, फिर हमने सोचा नहीं ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर हमने ये वाला कलर लिया। तो हम अंदर से भी इसकी चेन खोल के देख लेंगे कि कहीं से चेन फेल वगैरह हो या कहीं से कुछ फटा-कटा हो, कुछ भी। और जिस दिन हमने ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, 8 क्वांटिटी में किए थे, 8 किए थे टोटल, तो उस दिन वहाँ अमेज़न की साइट से फ़ोन भी आया था हमें कि सच में आप लोगों ने ये ऑर्डर किए हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि लोग ऐसे ही ऑर्डर कर देते हैं और फिर कैंसिल कर देते हैं, तो उनका लॉस हो जाता है। तो कन्फर्मेशन के लिए कॉल आया था उनका हमारे पास, तो हमने कहा हाँ, हमने ही किया है। तो फिर उनके पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, दूसरे कलर में थे, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं यही वाला कलर चाहिए, तो फिर उन्होंने बोला कि डिलीवरी में 1-2 दिन लेट हो जाएगा। वैसे तो हमारे पास प्राइम डिलीवरी है, टाइम से आ जाने चाहिए थे, बट फिर वही बोला ना कि उनके पास अवेलेबल नहीं थे। और पहले तो सोचा कि गाँव में डिलीवरी करवा देते हैं, इनकी सीधे वहीं पे चल पहुँच जाएँगे। फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं, अगर कुछ टूटा-फूटा हुआ तो वहाँ से कौन वापस लेने जाएगा, फिर तो वहाँ सेफ नहीं है, यहाँ पे ही करवा लेते हैं। वैसे तो एक बार हमने वॉशिंग मशीन खरीदा था, तब सीधा गाँव में डिलीवरी करवा दी थी। अब तो गाँव में भी जाने लगे हैं डिलीवरी बॉय। तो यहाँ पे जितने बैग थे हमने सब ओपन कर के देख लिए थे, और बच्चों को यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था इनको ओपन करने में। चला-चला के इनको देख रहे थे, पार्किंग कर रहे थे, जैसे गाड़ियों की पार्किंग होती है ना, वैसे इनकी पार्किंग कर के देख रहे थे। अकुल कह रहा मम्मी मुझे ओपन करने ये सारे, तो मैंने कहा ठीक है तू ओपन कर ले। हर्ष कह रहा मुझे ओपन नहीं करने, लेकिन हाँ मुझे इनकी चेन खोल के देखना है, इनके लॉक खोल के देखने हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे इन बैग्स को खोलने के लिए। और मम्मी मेरी वहाँ पे कर रही है मेरे सूट पे तुरपाई, क्योंकि मुझे 1-2 दिन में अभी ये स्कूल में फंक्शन है, उसमें पहनना है, दिवाली पार्टी वगैरह, तो उस पे पहनना है। ऊपर वाली आंटी थी, उनसे सिलाई लगवा के लाई थी। साइडों की जो सिलाई थी ना वो रह गई थी, मेरी दीदी लगा नहीं पाई थी, क्योंकि उस दिन संडे को हम जब घर से आए तो टाइम नहीं था, लेट हो गए थे। तो मैंने कहा ठीक है दे दे, या तो मम्मी से लगवा लूँगी या ऊपर आंटी रहती है उनसे लगवा लूँगी। तो मम्मी चली गई थी ऊपर वाली आंटी से लगवाने के लिए, तो अभी मम्मी उसी की तुरपाई कर रही है। और यहाँ पे अकुल भी फटाफट इसको लग रहा है खोलने में, ऐसे इससे कुछ खास फट नहीं रहा है, फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अब मैंने इसको बोला कि डब्बा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि हमें वापस इसी के अंदर पैक करना, और ना ही पन्नी फटनी चाहिए ये वाली, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पे जितनी भी शॉपिंग थी वर्कर्स को देने की, वो सारी हो चुकी है। साथ में मिठाइयाँ वगैरह हैं, वो सब जीजू वहाँ से ही खरीदेंगे पास के मार्केट से।
और हर साल हम मिठाई का डब्बा और एक गिफ्ट ज़रूर देते हैं। साथ मिठाई होती है कलाकंद वाली, और कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा जो लिक्विड वाला मटेरियल होता है वो तो सबको पता है, चलता है वर्कर्स के लिए, वो भी दिया जाता है बल्क में। तो यहाँ पे हमने जैसे ही खोले थे वैसे ही लॉक वगैरह लगा के पन्नी में डाल के एज इट इज़ बंद करके रख दिए। और दिवाली आने पे सबको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि क्या गिफ्ट मिलेगा कंपनी की तरफ से, या कहीं भी वो कुछ कहीं काम कर रहे छोटा मोटा भी, तो सबको एज ए बोनस तो मिलता ही है। तो सबको थोड़ी सी ये उत्सुकता तो होती है कि हमें क्या मिलेगा। इसी वजह से हम हर साल खरीद के रखते हैं गिफ्ट और अपने वर्कर्स को देते हैं। उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है उन्हें काम करने का। और अगर वर्कर्स खुश रहेंगे तो काम भी अपना आसानी से और जल्दी हो जाएगा, और वो अपनापन समझ के हमारे अंदर काम करेंगे। तो यही थी हमारी दिवाली की शॉपिंग अपने वर्कर्स के लिए। और ये बैग देखो अच्छे लग रहे हैं ना साइड में रखे हुए, कैसे जैसे हमने ही बैग की शॉप खोल ली हो। तो होप गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बिल्कुल छोटा सा ब्लॉग है, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, हमारी शॉपिंग अच्छी लगी हो, गिफ्ट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको गिफ्ट्स कैसे लगे, और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। एंड बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।